सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो सिल्क रोड चैप्टर के करेंगे। और अगर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी उसका प्रोसेस, और इंग्लिश वर्ड ऐप डाउनलोड कर लेना और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज Who was Norvo and how did the narrator get courage after meeting Norvo? उसको कैसे करेज मिला था जब वो नॉर्वो से मिला, राइट। आपने उसकी पूरी जर्नी देखी होगी, कैसे कैसे वो माउंट तक जा रहा था और उसने क्या क्या चीज़ें अपनी फेस करी। वो सब चीज़ें करने के बाद जब वो नॉर्वो से मिला तो उसको कैसे करेज मिला और उसने अपनी आगे की जर्नी कैसे कंटिन्यू करी। तो चलिए अब हम इस आंसर में इसको देखते हैं। सो नॉर्वो काम कहाँ करता था? नॉर्वो वर्क एट चाइनीज एकेडमी में वो काम करता था, सोशल साइंस एंड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर इन बीजिंग, राइट। ही रोट सेवरल आर्टिकल्स, उसने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे अबाउट कोरा के ऊपर, विच बुद्धिस्ट पीपल परफॉर्म्ड ऑन द माउंट कैलाश बट ही नेवर डिड इट हिमसेल्फ। लेकिन उसने कभी परफॉर्म नहीं किया था। बाकी उसने जो आर्टिकल्स लिखे थे उसके बारे में उसको सब कुछ पता था, ठीक है। ही वॉज तिब्बतियन, वो तिब्बतियन था। केम टू परफॉर्म कोरा लाइक ऑथर की तरह भी वो कोरा में आया था। जो ऑथर जर्नी करने आया था वही नॉर्वो करने आया था। द ऑथर डिडेंट अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज। एक्चुअली ऑथर को वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं पता थी बट नॉर्वो को पता थी, इसीलिए उसको बहुत ज़रूरत थी किसी ऐसे व्यक्ति की, समवन हु न्यू इंग्लिश, एंड देन ही फाउंड नॉर्वो। तभी वो वहाँ नॉर्वो से मिलता है और उसकी जो जर्नी होती है वो और ज़्यादा ईजी हो जाती है। एंड ही लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखता है इन द माउंटेनियस रीजन में। सो दे डिसाइडेड, वो दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे एक साथ। और नॉर्वो सजेस्ट करता है कि उनको कुछ याक्स रेंट पे ले लेनी चाहिए। क्यों ले लेनी चाहिए? क्योंकि उनका काफ़ी लगेज है, ताकि उनको इजीली हो जाएगा वो लगेज कैरी करने में। अब पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, नॉर्वो की पर्सनैलिटी कैसी थी? वो बहुत फन पर्सनैलिटी का था, यानी बहुत हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था। एंड दैट मेड द ऑथर फील बेटर, इससे ऑथर को काफ़ी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है। एंड थ्रू हिज पर्सनैलिटी द ऑथर वॉज मोटिवेटेड टू कंप्लीट हिज लैंग्वेज। और जब वो नॉर्वो से मिलता है तो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि नहीं अब मुझे आगे करना है। जैसे आप लोग के साथ भी होता होगा बेटा, आपके जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे आप मिलते होगे, किसी से पॉजिटिव एनर्जी मिलती होगी, किसी से नेगेटिव मिलती होगी, तो आपको एक करेज मिलता होगा कि नहीं नहीं मुझे ये करना है। आप अपने से अच्छे बच्चे को देखते होगे तो उसने ये करा है तो मुझे भी ये करना है, ठीक है। तो वही चीज़ उसको मोटिवेशन मिला और उसने अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी। So the second question is, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. Why does the narrator feel so? ऐसा वो क्यों महसूस करता है? ठीक है, तो क्यों महसूस करता है? The answer is, the narrator was very disappointed with Darchanse. It was dusty थी due to the lack of vegetation के कारण। जो सन था was bright था, उसके ऊपर मतलब काफ़ी तेज सूरज चमक रहा था in the clear sky. Furthermore, one could see stretch of Himalayan mountains to the south of it. और इतना क्लियर था कि कोई भी हिमालयन माउंटेन को बहुत इजीली देख सकता था। As a result, the author perceived the natured beauty be to be at ease. और यहाँ पर उसको बहुत इजीली जो ब्यूटी थी नेचर की वो दिखाई देती है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is the importance of Hor and how did the author feel there? ठीक है, इसको कैसे बताना है हमको कि हॉर क्या था कि स्मॉल टाउन था जो कि सबसे ज़्यादा ओल्ड ट्रेड रूट माना जाता था, क्लियर। एंड द टाउन वॉज द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, बट द ऑथर डजेंट फील इम्प्रेस्ड बाय इट एंड ही फाउंड हॉर अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस बिकॉज इट हैड नो वेजिटेशन बट ओनली डस्ट एंड रॉक्स थे वहाँ पे, इसलिए उसको बिल्कुल प्लेस पसंद नहीं आई। एंड देयर वर हीप्स ऑफ गार्बेज टू, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज लेक मानसरोवर तिब्बत's मोस्ट venerated stretch of water? So the answer is, Lake Mansarovar is considered to be the source of 4 great Indian rivers, and these are the Indus, the Gangas, the Satluj and the Brahmaputra. ठीक है, आपने देखा जो रिवर्स के नेम है उनके पहले हमने दा आर्टिकल यूज़ किया है। जितने भी रिवर्स के नेम्स होते हैं उनके पहले हमेशा हम दा का यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी ट्रेन के नेम्स होते हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। सो एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक, ठीक है। कौन सी रिवर? सतलज रिवर। द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। सो बीइंग द सोर्स ऑफ ग्रेट रिवर, जो लेक मानसरोवर की हम बात कर रहे हैं वो तिब्बत के लिए मोस्ट रिस्पेक्टेड स्ट्रेच था ऑफ वाटर का,
ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। मैं आपको यही सारी लाइनें एज इट इज लिखनी है अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर recount his experience at the Dartmouth Medical College। वहाँ पे उसको क्या एक्सपीरियंस मिला, आपको इसको इस आंसर में लिखना है। इट्स वेरी इजी लैंग्वेज, आपको यही लाइंस लिखनी है जिससे आपके अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। सो द आंसर इज, द तिब्बतियन डॉक्टर हैड नो वाइट कोट। जैसे आपको पता है कि डॉक्टर्स हमेशा वाइट कोट पहनते हैं, लेकिन वहाँ पे जो तिब्बतियन डॉक्टर था उसने कोई वाइट कोट नहीं पहना हुआ था और ना तो उसके पास कोई भी इस तरीके के अपैरेटस थे। एंड ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतियन इन हिज थिक पुल ओवर एंड वूली हैट में वो था, जैसे कि नॉर्मल लोग वहाँ के कपड़े पहनते हैं, उसने सेम वैसे ही कपड़े पहने थे। वो लग ही नहीं रहा था कि वो एक डॉक्टर है। फेल्ट द वेन्स इन द ऑथर्स रेस्ट एंड आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चन। उसने वेन देखी जैसे डॉक्टर टेस्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसने क्या डायग्नोस करा, जब वेन टेस्ट करी क्या डायग्नोस करा, ही इज मेलेडी एज ए कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड। बिकॉज वो इतना ज़्यादा ऊपर आ गया है, उसकी जो नोज थी वो ब्लॉक हो चुकी थी, उसको अच्छे से कोल्ड हो चुका था। तो डॉक्टर ने बोला आपको यहाँ पे कुछ टाइम रेस्ट करना पड़ेगा और उसने प्रेस्क्राइब करा 5 डे कोर्स। ठीक है, आपको 5 दिन का कोर्स लेना पड़ेगा। जैसे एज यूजुअल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको 3 या 5 डेज की मेडिसिन देता है और बोलता है आपको ये कोर्स पूरा करना है तभी आपका कोल्ड ठीक होगा। इन द सेम वे उसी तिब्बतियन डॉक्टर ने उनको ये एक कोर्स दिया 5 डेज का और आपको उसको फॉलो करना है, ये बोला। द ऑथर हैड ए साउंड स्लीप आफ्टर हिज फर्स्ट फुल डेज कोर्स। जब ऑथर ने वो मेडिसिन ली, पूरा 1 दिन का जब कोर्स किया, उसके बाद उनको जाके नींद आई। बिकॉज जब आपकी देखो नोज ब्लॉक हो जाती है तो आपको नींद नहीं आती है। उनकी मेडिसिन से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।